का नाम है ए, बी, सी, डी और ई। कितने विद्यार्थी हैं? ए बी सी डी। विद्यार्थियों की संख्या के ये दिखाएंगे, विद्यार्थियों की संख्या है ये ए बी सी डी ई है। विद्यार्थियों के नाम, कितने विद्यार्थी हैं? 5। 1 2 3 4 5 विद्यार्थी हैं और इनके इन प्राप्तांकों को दर्शाया गया है। एक सप्ताह में कोई टेस्ट होता है, परीक्षा होती है, तो उसके प्राप्तांकों को दर्शाया गया है। सोमवार को कोई टेस्ट हुआ, ए ने 74 अंक प्राप्त किए हैं। अगर मंगलवार को कोई टेस्ट हुआ है तो ए ने 69 अंक प्राप्त किए हैं। इस प्रकार से इनके प्राप्तांकों को दर्शाया गया है। ठीक है, अब आपको इस टेबल के आधार पर इस प्रश्न का आंसर देना है। ध्यान देंगे, प्रश्न कहता है बी द्वारा सोमवार, बुधवार और गुरुवार को प्राप्त किए गए अंक। अब ध्यान देंगे, छात्र कौन सा है? छात्र है बी। तो बी छात्र भी अभी को मना है, ये बी छात्र है, छात्र बी है ना। और ये दिनों की संख्या दी गई है। सोमवार को ये अंक प्राप्त करता है 65। देखो पहले ध्यान देंगे, हम छात्र बी लिख रहे हैं यहाँ पे, छात्र बी द्वारा निकालना है, छात्र बी द्वारा। तो छात्र बी द्वारा अंक प्राप्त किए जाते हैं। सोमवार को कितने? 65। सोमवार को 65 अंक प्राप्त किए जाते हैं। प्लस बुधवार को कितने अंक प्राप्त करता है? सोमवार के बाद ये बुधवार है और ये छात्र बी है, 82 अंक प्राप्त करता है। ध्यान देंगे कितने अंक? 82। आगे जोड़ना है तुमको गुरुवार को। गुरुवार का मतलब ये 72, बी के नीचे गुरुवार वाला ये दिन है, यानी 72 अंक गुरुवार को छात्र बी प्राप्त करता है। ध्यान देंगे, तो ये हो जाएंगे भैया 72। तीनों को जोड़ेंगे कितना आएगा? 219। तीनों जोड़ेंगे तो आएगा भैया 219 अंक। यानी ध्यान देंगे 219 अंक प्राप्त करता है छात्र बी इन 3 दिनों में। कौन कौन से? सोमवार, बुधवार और गुरुवार। इसके बाद देखो, इसके बाद प्रश्न कहता है जो छात्र ई है, तो छात्र ई देखो कहाँ पे, ये वाला है ना छात्र ई। छात्र ई के द्वारा कौन सा? ई यहाँ पे लिख लेते हैं। ई के द्वारा कौन कौन से दिन? ई के द्वारा मंगलवार। ध्यान देंगे मंगलवार, तो मंगलवार ई के सामने देखो मंगलवार ये है, ई का मतलब ये है 72। ई के मतलब 72 अंक प्राप्त करता है मंगलवार को। प्लस बुधवार भैया 59। बुधवार कहाँ पे है? ये है ना बुधवार। बुधवार को 59 अंक प्राप्त करता है, तो 59 लिख लेंगे। प्लस 74। शुक्रवार को, शुक्रवार तो है भैया, शुक्रवार को 74 अंक प्राप्त करता है, तो 74 इसमें जोड़ लेंगे। अब ये तीनों जोड़ेंगे कितना आएगा? 205। तीनों को जोड़ेंगे तो आएगा भैया 205। एक बार चेक कर लेंगे। 9 4 13, 13 2 15, 7 5 12, 12 7 19, 1 20। ठीक है, 205। अब प्रश्न आगे कहता है इनके प्राप्त किए गए अंकों के मध्य कितना अंतर है। अंतर का मतलब क्या होता है? मतलब इन दोनों में से जैसे बी ने 219 अंक प्राप्त किए, ई ने 205 अंक प्राप्त किए, तो इनके अंकों का अंतर कितना है? मतलब एक जो है दूसरे से कितने अंक कम पाता है या ज्यादा पाता है। तो कैसे पता लगाएंगे? एक के 219 अंक हैं, एक के कितने हैं? 205 हैं। तो 219 से 205 घटा दो, कितना बचेगा? 14। तो बचेगा भैया 219 से 205 घटा देंगे तो अंतर आ जाएगा हमारा। अंतर कितना आ जाएगा? 14 अंकों का अंतर आ जाएगा। तो हमारा विकल्प नंबर 2 सही है। विकल्प नंबर कितना सही भैया? 2 सही है।